दल का मैं हूं MS निर्मल। पिछले कई दिनों से सूर्य देव आग उगल रहे हैं और आग उगलने से बहुत सारे इंसान, पशु, पक्षी वो परेशान हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है कि हर आदमी, हर जीव जंतु परेशान है। और परेशानी इस गर्मी की वजह से है। गर्मी की वजह से बाज़ारों में भी सन्नाटा है और आम आदमी परेशान है। इस समय बाज़ार का आपको दृश्य हम दिखा रहे हैं। बाज़ार में आप देखेंगे, जहाँ पूरा बाज़ार जहाँ भी आप देख रहे हैं, आपको कोई ग्राहक नज़र नहीं आएगा। और बाज़ार में जब ग्राहक नहीं होगा तो दुकानदार भी परेशान होंगे। और दुकानदार इसलिए परेशान ज़्यादा होते हैं कि गर्मी में ना तो अपने घर बैठ सकते, और क्योंकि उनको इंतज़ार रहती है ग्राहकों की, और गर्मी में ग्राहक नहीं आता, कम आते निकलते हैं, सुबह शाम ही लोग बाहर निकलते हैं। एक इस गर्मी का इस बार और भी रिकॉर्ड गर्मी ने बनाया है। इस गर्मी की वजह से इस बार जो स्कूल है, स्कूल भी जल्दी स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है, क्योंकि गर्मी इतनी है। छोटे बच्चों को बचाव रखना बहुत ज़रूरी है। इस गर्मी से कौन कौन लोग प्रभावित हैं वो हम आपको मिलवाएंगे, आपसे मिलवाएंगे डॉक्टर से, कि डॉक्टर क्या सलाह दे रहे हैं, कैसे आपने बचाव रखना है, बाइक पे कैसे चलना है, किस तरह के इंतज़ाम करके चलना है, क्योंकि जाना भी ज़रूरी है और इंतज़ाम के साथ चलना भी ज़रूरी है। देखते रहिए जनता का, हम मिलवा रहे हैं आपको बहुत सारे लोगों से। गर्मी की मार इस समय बाज़ारों में सन्नाटे का कारण बन रही है। बाज़ार में आप जहाँ देखें, जहाँ भीड़ भाड़ चहल पहल रहती थी, अब वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। एक और दुकानदार से हम मिलवाएंगे कि गर्मी, जो भयंकर गर्मी पड़ रही है, उससे उनकी दुकानदारी पर कितना असर पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे मिस्त्री जी? जनता हल्का पर स्वागत है आपका। गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ रही थी। अच्छा, कोई बाजार में से गाहक गूक आ रहा है कोई कि नहीं? बहुत ही गर्मी में कहाँ आ जाता जी घर से जी। अच्छा, इतनी गर्मी पड़ रही है कि बहुत ज्यादा जी। बहुत आग पड़ रही है। कम लोग हैं? बहुत कम जी, मार्केट सुननी पड़ी है। अच्छा, दोपहर में? पर दोपहर के बाद आता जी, 4-5 बजे के बाद कोई दुकान पे सामान, अपना घर का सामान लेने या वैसे दवाई वगैरह जी। बाकी इस गर्मी में तो कोई नहीं है जी। गर्मी ज़्यादा है? गर्मी ज़्यादा है जी इस बार। पहले कभी देखी है इतनी गर्मी? नहीं जी, इतनी पहले कभी नहीं देखी इतनी गर्मी जी। अच्छा, हाँ जी, इस बार ज़्यादा है। हाँ जी। गर्मी जो जो बढ़ती है त्यों त्यों आदमी ठंडक की ओर जाना चाहता है और ठंडा ही पीना चाहता है। और ये जो ठंडे की बात जब आती है तो हम एक दुकानदार के पास पहुँचे हैं जो ठंडे बेचता है, यानी जो पेयजल, शीतल पेयजल हैं उनको बेच रहे हैं। इनसे जानेंगे कि गर्मी जब ज़्यादा होती है तो उसकी क्या डिमांड बढ़ जाती है। जनता हल्का पर स्वागत है जी आपका। नमस्कार निर्मल जी। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से हर एक आदमी जो है ना कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करता है। तो ज़्यादा गर्मी होने से ना हर एक बंदा कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करता है वैसे। तो इस बार क्या गर्मियों की वजह से आपके कोल्ड ड्रिंक की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है? बिल्कुल जी, तकरीबन 1.5 मान लो अगर, हाँ जी, 1.5 गुना कीमत वो बढ़ गई है जी, खपत इसकी। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, 1.5 गुना खपत बढ़ जाए। यदि थोड़ा ठंडा मौसम होता है तो क्या मांग कम होती है फिर? बिल्कुल, थोड़ा फर्क पड़ता है जी उसमें। अच्छा, हाँ जी, सर्दियों में तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है डिमांड। आजकल तो जितना मर्जी माल हो, सब यानी कि माल पूरा ही नहीं होता कंपनियों से जी। अच्छा, जब माल पूरा नहीं होता तो कोई क्या नकली वकली, कोई मिलावटी सामान भी आ जाता है क्या? नहीं जी, नकली नहीं आता। नहीं, लोकल माल आ जाते हैं कैसे जैसे, नकली नहीं आता कोई। हाँ, क्योंकि ग्राहकों की मांग पूरा करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, जैसे लोकल सामान आ जाता है, भाई कंपनियों का पूरा नहीं होता माल, तो लोकल माल तो देखो रेट में डिफरेंस आएगा उसका सारा, नकली नहीं आता। लेकिन यानी गर्मी में आप लोग भी थोड़े परेशान हो जाते हैं कि माल कैसे ग्राहकों की मांग को पूरा किया जाए, ऐसे ही जी? बिल्कुल जी। देखिए, ये गर्मी की मार है और गर्मी की मार हर तरफ पड़ रही है। इस समय गर्मी भयंकर चल रही है और इस भयंकर गर्मी में कैसे बचाव लोगों को करना चाहिए, हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर PR जिंदल जी से। वो क्या सोच रहे हैं इस गर्मी को लेकर के और किस तरह के बचाव की हिदायतें दे रहे हैं। जिंदल साहब, जनता हल्का पर स्वागत है आपका। सबसे पहले इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरे नंबर पे मई और जून के महीने में जो इतनी भारी तपिश पड़ रही है, हमारे को बच्चों को और बड़ों को सिर ढक के बाहर आना चाहिए, गर्मी से बचना चाहिए और लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए। एकदम AC से निकल के बाहर नहीं निकलना चाहिए और अपनी हिफाजत प्रॉपर वे से चलनी चाहिए। जहाँ तक हो सके नींबू पानी का ज़्यादा सेवन करें और पेयजल जो हैं वो लेने चाहिए, लस्सी वगैरह, छाछ वगैरह लेनी चाहिए
और अपना बचाव रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और डॉक्टर साहब हम पूछना चाहेंगे, गर्मी की वजह से कुछ जैसे एकदम से ज़्यादा एकदम गर्मी से आए कोल्ड पी लेते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं, और आदमी की इच्छा भी होती है ठंडा पानी पीने की, तो उससे कुछ शरीर में जैसे विकार आ जाते हैं, एकदम खांसी जुकाम नज़ला ये बन जाते हैं। इससे बचने के लिए क्या उपाय है आप बताएं। हमारे को एकदम एसी से बाहर नहीं जाना चाहिए या गर्मी से अंदर एकदम नहीं आना चाहिए, और एकदम कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी चाहिए। इससे हमारा गला भी ख़राब होगा, खांसी भी होगी। वो ड्यू टू चेंज ऑफ वेदर की वजह से है, मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में और लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में जाने की वजह से इस टाइप की असुविधा पेशेंट्स को होती है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी, इस गर्मी में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं पशु पक्षी हैं, छोटे बच्चे हैं, वृद्ध लोग हैं, वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि जो उनमें क्षमता होती है लड़ने वाली किसी भी विकार से तो कम हो जाती है। तो ऐसे में इनके लिए क्या आप सुझाव देंगे? बुजुर्ग को नहीं निकल, बच्चों को सिर ढक के रखना चाहिए, कपड़ा लपेट के रखना चाहिए। बाइक पे जब चलते हैं हम लोगों को पूरे तरीके से अपना ध्यान रखना चाहिए, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी उनको लेना चाहिए, चाहे वो बुजुर्ग हैं चाहे वो बच्चे हैं। अगर गर्मी बढ़ रही है, इसको लेकर के क्या कहेंगे, किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं? नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को, गर्मी इतनी ज़्यादा भयंकर पड़ रही है, ये कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया इस गर्मी ने। और इस गर्मी के कारण दोपहर को यानी कि 11-12 बजे से लेकर और शाम के 5 बजे तक बाज़ार बिल्कुल सुनसान पड़े हैं, कारोबार ठप हुए पड़े हैं, जीना दुर्लभ हुआ पड़ा है। गर्मी ने तो बहुत ज़्यादा अब की बार हाय तौबा मचा रखी है। इस गर्मी की वजह से पशु पक्षियों पे और जो और भी लोग हैं और जानवर हैं उन पर भी असर पड़ रहा है। देखिए, इंसान के साथ साथ पशु पक्षी भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। हम तो लोगों से ये अपील करते हैं कि एक तो गर्मी में खुद बच के रहें, जितना हो सके दोपहर को 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बाहर दोपहर धूप में निकलने से बचें। और दूसरा साथ साथ पशु पक्षियों के लिए भी आसपास अपने घरों में, अपनी छतों पर और आसपास गलियों में पीने के पानी की इनकी व्यवस्था की जाए। तो बच्चों का भी कुछ विशेष ध्यान रखा जाता है इस गर्मी? बिल्कुल, जिस प्रकार से इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, बच्चे और बुजुर्ग लोगों के लिए तो बहुत बचाव करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जो गर्मी है इसमें दुकानों का, आप लोग मिलते रहते हैं दुकानदारों से, दुकानों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है ग्राहकों को लेकर के, दुकानों की आमदनी, दुकानदारों की आमदनी को लेकर के? जिस प्रकार से इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, बाज़ार तो सुनसान पड़े हैं, दुकानदार तो खाली बैठे हैं, ना तो वो घर जा सकते हैं दुकान बंद करके, और दुकान पे बैठे हैं तो ग्राहक नहीं है। बहुत ज़्यादा मंदी है इस टाइम बाज़ार के अंदर। तो लेकर हम लोगों के अलग अलग राय ले रहे हैं। इस समय हम बाज़ार में हैं, अशोक जी के पास पहुँचे हैं। अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे? गर्मी बहुत हो रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा गर्मी है। जब 45 डिग्री पर पारा पहुंच जाएगा तो आप हिसाब लगा सकते हैं। अब धूप में खड़े हैं, अंदर नहीं बैठा जाता। यहाँ पंखे भी चल रहे हैं, कूलर भी चल रहे हैं, लेकिन सब फेल है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, कोई ग्राहक नहीं आता। सुबह शाम तक लोग गर्मी से घरों में अंदर छिपे हुए हैं। सब बाज़ार दुकान सब खाली पड़े हैं। किस तरह के हालात लोगों को देख रहे हैं आप इस गर्मी में? किस तरह के हालात लोगों के लिए बने हुए हैं? लोगों के लिए मुश्किलात होगी, इसमें किसी का बस की बात नहीं है तो भगवान की तरफ से। लेकिन फिर भी पिछले वर्षों से वो कहीं ज़्यादा गर्मी इस वर्ष पड़ रही है। क्या लग रहा है आप लोगों को, गर्मी पड़ने का कोई कारण नजर आ रहा? इतनी गर्मी क्यों? गर्मी पड़ने का कारण एक और भी हो सकता है, व्हीकल ज़्यादा हो गया है। हर घर में, हर दर में, हर बाज़ार में, हर जगह एसी बहुत ज़्यादा हो गए हैं जो प्रदूषण कर रहे हैं। व्हीकल बहुत ज़्यादा है सड़कों पर, उसकी वजह से भी बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, बचाव क्या क्या करना चाहिए गर्मी से? भाई कोशिश करें भी धूप में कम निकलें। अब हम बता तो रहे हैं, लेकिन सभी दुकानदार भाई जो सुबह शाम तक रोजी कमाने के लिए आते हैं, लेकिन वो खाली बैठकर चले जाते हैं गर्मी के प्रकोप से। अब तो मालिक से एक ही निवेदन है, प्रार्थना है कि वो जितनी जल्दी बरसात हो, जब भी जिम्मेदार खुशहाल हो, क्योंकि पीछे भी जिम्मेदार ओलावृष्टि की वजह से बहुत नुकसान में गया है। कुछ इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। हमारे एरिया में बहुत गांव के गांव ओलावृष्टि की वजह से
ख़त्म हो गए हैं। कुदरत की मार की आपने बात कही, इस कुदरत की मार पर रही, अब तो गर्मी है, कहीं ओलावृष्टि की आपने कुदरत की मार की बात की थी, कोई शेर कहना चाहेंगे, कोई इस तरह का आपके मन में उद्गार है क्या? बस यही कहूँगा कि इलाही तेरे करम से कुछ काम हो जाए, सभी भाइयों के लिए, गर्मी के लिए बरसात का इंतजाम हो जाए। इनसे पूछेंगे आखिर गर्मी में ये कैसा महसूस कर रहे हैं, कुछ ग्राहक भी आ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नमस्कार जी, निर्मल जी। जी, ये गर्मी बहुत है, कुछ ग्राहक वगैरह आ रहे हैं? गर्मी देख लो क्या हाल हो रहा है, मरण लग रहा है गर्मी में। अच्छा। बिजली नहीं है। अच्छा, ये देखो कूलर भी बंद पड़ा, पंखा भी बंद पड़ा, बिजली नहीं है। ये देखो। अच्छा, कूलर भी बंद है आपका तो? लाइट ही नहीं है। अच्छा, बिजली नहीं, लाइट ही नहीं है? लाइट ही नहीं है, मरण लग रहा है गर्मी में। अच्छा, कोई ग्राहक वगैरह आते हैं आप लोगों? इस गर्मी में कौन आएगा जी, जब लाइट नहीं आए यहाँ। अच्छा, लाइट होगी तो अगले भी बैठ कर सुकून से काम करवा लेंगे। अब लाइट है नहीं, काम कौन करवाएगा? अब अपने आप मरण लग रहे गर्मी में, देखियो क्या हाल हो रहा है। अच्छा, दोपहर में ये जो ज़्यादा गर्मी बढ़ती है, कुछ ग्राहक आते हैं दोपहर में? कोई किस टाइम तक आते हैं? 11 साढ़े 11 बजे के बाद कोई नहीं फटकता जी बाजार में बस। अच्छा। हाँ, 5 बजे तक कोई भी गाहक नहीं आंदा सेला सा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब लाइट भाग रही है, बताओ कौन आएगा काम करवाने? अच्छा, हम अपने आप मरना करे गर्मी में। पिछले कई दिनों से पड़ रही भयंकर गर्मी के कारण दोपहर को बाज़ारों में भी सन्नाटा छा जाता है। गर्मी ज्यों ज्यों बढ़ती है त्यों लोगों की परेशानी भी बढ़ती है। आखिर इस गर्मी से कौन कौन परेशान है और ये परेशानी आखिर है क्यों, इन बातों को लेकर के हम लोगों से भी आपकी बात कराएंगे, लोगों से मिलवाएंगे, लोगों से पूछेंगे कि आखिर कारण क्या है, क्यों गर्मी बढ़ रही है और गर्मी से कितना प्रभावित जनता हो रही है। जनता तहलका पर स्वागत है। सुभाष जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो निर्मल जी, जितने भी जन तहलका के दर्शक हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद कि आप लगातार जो है ना सामाजिक मुद्दे और दूसरे हर प्रकार के जो ज़रूरी मुद्दे होते हैं उन पर अपने जनता की राय लेते रहते हैं। देखिए, हाँ जी, गर्मी जो बढ़ रही है इसका आखिर क्या महसूस कर रहे हैं कि इतनी गर्मी क्यों हो रही है, कारण क्या लग रहे हैं आपको? निर्मल जी, जो गर्मी कई दिनों से ज़्यादा है, इसके कारण तो बहुत सारे हैं। एक कारण तो इसका वैसे तो मौसम है, गर्मी का मौसम है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद व्यक्ति भी इसके जिम्मेवार हैं। पेड़ कम होना, दूसरा मेरी अपनी एक राय है, जैसे हम एसी वगैरह का प्रयोग ज़्यादा आज समाज में है, तो वो भी जो है ना इसका कारण है, क्योंकि एसी अंदर ठंडक देता है और बाहर वो गर्मी कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में फैलाता है। ये भी एक इसका कारण हो सकता है। अच्छा, ये लोग गर्मी से बचाव के लिए क्या क्या करें और क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए निर्मल जी, गर्मी से बचाव ही एक बड़ा सबसे अच्छी बात है। इसमें हमें क्या करना चाहिए कि लगभग अपने जो ज़रूरी काम हैं वो लगभग 10 या 11 बजे तक व्यक्ति ने अपने निपटा के और अंदर रहना चाहिए, धूप से बचना चाहिए। बच्चों को ख़ास तौर पे 10 बजे से लेके और शाम को 5 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। ये बचाव है। पानी की विशेष जो है ना, पानी का ध्यान रखना चाहिए। खुद भी व्यक्ति पानी पिए और बच्चों को भी विशेष तौर से पानी देते रहें, और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि गर्मी की वजह से शरीर में पानी की कमी ना हो। ये पशु पक्षियों में भी कुछ इस तरह की दिक्कत होती है गर्मी की वजह से? पशु पक्षियों में भी निर्मल जी बहुत ज़्यादा इस समय इतनी गर्मी में दिक्कत है, क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, अपने ऊपर तो एसी का कूलर का प्रबंध कर लेता है, लेकिन पशुओं के लिए बड़ी दिक्कत है इस समय। इतनी गर्मी, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति पंखा लगा देता है, तो पशुओं पे भी बड़ा प्रभाव है। और जो दूसरा पक्षियों पर है, पक्षियों को तो इस समय ऐसी दिक्कतें आ रही हैं कि बिना पानी के जो है ना पक्षी अपने दम तोड़ रहा है। पक्षी दम तोड़ रहा बिना पानी के। गर्मी भयंकर है, और गर्मी जब बढ़ जाती है तो फिर लोगों की परेशानी भी बढ़ती है। कुछ बच्चे हैं देखिए, बौने पाँव, नंगे पाँव जिसको कहेंगे, वो ऐसे ही घूम रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, और ये गर्मी आप देख रहे हैं तो लोग बचाव भी कर रहे हैं, कपड़ा भी अपने मुंह को कपड़े से ढांक करके चल रहे हैं। लोग ऐसे भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस गर्मी में परेशानी महसूस कर रहे हैं। ये जो गर्मी बढ़ती है, दिन जैसे जैसे ऊपर होता है सूर्यदेव, तो आग बरसती है। जैसे आग बरसती है, ये हालात
होते हैं सड़कों पर चलने के लिए, तो जो बाइक पर चलते हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा परेशानी होती है। सुभाष जी, ये जो बाइक पर लोग चलते हैं उनको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, कैसे कैसे बचना चाहिए? उनको सबसे पहले तो निर्मल जी बाइक पे चलने से बचना चाहिए। दूसरा, अगर कोई मजबूरी है कि कहीं जाना है तो सिर को और बाजुओं को खास तौर पे ढक के उन्होंने बाइक पे चलना चाहिए। भयंकर गर्मी में क्या क्या इंतजाम आदमी करे? पशु पक्षी हर आदमी इस भयंकर गर्मी में परेशान है। इस समय हम जानेंगे डॉक्टर अनिल जी से। अनिल जी, ये भयंकर गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी को लेकर के इंसान और पशु पक्षियों को किस तरह का बचाव करना पड़ेगा? जनता हल्का पर स्वागत है जी आपका। निर्मल जी नमस्कार। आप कैसे भी जनता हल्का देखने वाले दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है इसमें तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी हर आदमी की यही बनती है, भाई धूप में कम से कम निकले, 10-11 बजे तक अपना काम निबेड़े, शाम को जब मौसम ठंडा हो तब निकले, बच्चों को धूप में निकलने से बचा के रखें। और बच्चों और इंसान के साथ साथ हमारी जो है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है, भाई जो पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, गांव में लोगों के घरों में भी जानवर हैं, गाय भैंस हैं, तो उनको गर्मी से थोड़ी राहत देने के लिए अगर कोई कर सके तो पंखे तो सबने लगा ही रखे हैं, उन पे फोगर वगैरह लगाएं फुहारा पानी का। और अगर इतना ना कर सके तो उनको जो है नहलाने का काम करें 2-3 बार दिन में, और अपना छाया में रखें जी। और अगर किसी काम से निकलना भी पड़े घर से तो सर पे कपड़ा लेके निकलें या कोई टोपी वगैरह कैप लगाएं, मतलब जिस चीज़ से धूप से बचा जा सके उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा छाया में रहें। और लिक्विड जो चीज़ें होती हैं, नींबू पानी वगैरह या शिकंजी होगी या सादा पानी हो गया मटके का या किसी भी चीज़ का पानी हो गया नॉर्मल, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, लस्सी का इस्तेमाल करें, जो भी लिक्विड चीज़ है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। खाना कम कर चल जाएगा पर जो लिक्विड चीज़ें हैं पानी की पूर्ति के लिए उसको ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो गर्मी से बचने के लिए ये छोटे छोटे उपाय होते हैं, हर आदमी को पता भी होता है, ये करें और थोड़ा अपना सावधानी से बच के रहें। अच्छा, इस गर्मी में महिलाएं और बच्चे विशेष तौर पर वृद्ध आदमी उनको भी ज़्यादा परेशानी होती है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? उनका बचाव के किस तरह से उनको गर्मी से बचा जाए? देखो, उनको गर्मी से बचाने के लिए यही है भाई, उनके जो हर घर में जो भी बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, उनके जो बुजुर्ग हैं, तो उनकी जिम्मेवारी बनती है भाई उनको जो है अपना कूलर के नीचे या जैसी भी व्यवस्था घर में है अपने सिस्टम के हिसाब से उसमें उनको रख के छाया में भी बंदा रह जाए, पंखा चलता रहे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा गर्मी तो लगती है पर ये जो कड़ाके की धूप है, कड़कती धूप है, इससे भी बचा जाए, छाया में बैठा रहे। उनको तो शाम को धूप डलने के बाद ही बाहर निकलने के लिए बोलें और अपना आराम से रहें। उनको खाना पीने का उन पर ध्यान रखें। बुजुर्ग आदमियों को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि गर्मी और सर्दी जो बुजुर्ग को ज़्यादा ही लगती है।